तो बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे पीएनपी ट्रांजिस्टर की। तो सबसे पहली बात तो बच्चा, अगर आपने हमारा एनपीएन ट्रांजिस्टर वाला फुल लेक्चर नहीं देखा है तो आप उसको जरूर देखिएगा, क्योंकि हम आज इसको थोड़ा सा क्या करेंगे, शॉर्ट करेंगे, नहीं तो बहुत लेंथ हो जाती है। क्योंकि ये लगभग वैसा ही है, बस थोड़ा सा इसमें क्या है फर्क। और दूसरी बात, अगर ट्रांजिस्टर वाला लेक्चर नहीं देखिए तो उसको भी देखिएगा। तो ट्रांजिस्टर, केवल ट्रांजिस्टर और एनपीएन ट्रांजिस्टर दोनों लेक्चर देखने के बाद आप इसको देखिएगा पीएनपी ट्रांजिस्टर, तो बच्चा ये आपको बहुत ही बेहतर समझ आएगा। तो अब जैसा कि हमने वहां पर बच्चा एनपीएन ट्रांजिस्टर में क्या बताया था कि जब दो एन टाइप क्रिस्टलों या कहो दो एन टाइप अर्धचालकों के बीच क्या करते हैं, एक पतला या कहो बहुत महीन पी टाइप का अर्धचालक रख देते हैं या दबा देते हैं, तो एनपीएन। तो यहाँ क्या है, जस्ट उल्टा। तो बच्चा इसीलिए हम कहेंगे हैं कि एनपीएन जरूर देखना। तो यहाँ क्या हो जाएगा, जब दो पी टाइप अर्धचालकों या कहो गुटकों के बीच क्या करते हैं, एक एन टाइप बहुत पतला या कहो बहुत महीन परत क्या करते हैं, रख देते हैं। अब जो बनी युक्ति बच्चा होती है वो हमारी पीएनपी ट्रांजिस्टर होती है। हमने क्या कहा कि जब दो पी टाइप के अर्धचालक गुटकों के बीच एक बहुत महीन या कहो एक पतली परत को रख देते हैं या दबा देते हैं, तो बनी ये युक्ति बच्चा क्या होती है, पीएनपी ट्रांजिस्टर होती है। क्या बच्चा कहलाती है, पीएनपी ट्रांजिस्टर। अब हम लोग देखेंगे पीएनपी ट्रांजिस्टर की क्रिया विधि। तो बच्चा जैसा कि हमने उसमें सब बता रखा है वो यहां पर हम क्या करेंगे, शॉर्ट कर देंगे और सीधे ही हम बताएंगे। तो बच्चा हमने वहां अग्रदिशिक, पश्चदिशिक और ये उत्सर्जक, आधार, संग्राहक आपको सब बता रखा है। तो हम बार बार कह रहे हैं उसको जरूर देखना, फिर इसको देखना तो बेहतर समझ आएगा। तो बच्चा इसमें क्या होता है, अब जैसा कि बच्चा हम जानते हैं कि P फॉर क्या होता है, पॉजिटिव। क्या डियर होता है, हमने कहा P फॉर पॉजिटिव। अब पॉजिटिव कौन सा होता है, पॉजिटिव मीन्स यहां होता है कोटर, यानी कि धनात्मक। तो बच्चा कोटर को हम लोग किससे, धन से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि रिक्तिका। और फिर जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन बच्चा ऋणात्मक होता है। क्या हमने कहा, ऋणात्मक होता है। तो इलेक्ट्रॉन को ये जो फुलफिल आपको देख रहे हो, फुलफिल गोला या कहो काला वाला जो है वो बच्चा क्या है, इलेक्ट्रॉन को दिखाएगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन कैसा होता है बच्चा, ऋणात्मक होता है। तो ये आपको बच्चा क्या दिखाएगा, ये आपको इलेक्ट्रॉन को प्रदर्शित करेगा। और ये वाला डियर जो है ये किसको प्रदर्शित करेगा, जो खाली है, मीन्स बिल्कुल ब्लैक नहीं है, ये आपको दिखाएगा कोटर को। किसको बच्चा दिखाएगा, कोटर को दिखाएगा। तो जैसा कि बच्चा आप देख रहे हैं यहां पर P फॉर क्या होता है, पॉजिटिव। चलो यहां पर हम एक डायग्राम इसका बच्चा ड्रॉ कर लेते हैं। देखिएगा एक छोटा सा डायग्राम हम इसका ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमने क्या किया, एक छोटा सा डायग्राम आपका ड्रॉ किया। तो बच्चा ये पी एन पी का है, तो यहाँ ये P और N और उसके बाद में डियर ये आपका क्या हो गया, P। तो जैसा कि आप जानते हैं कि बच्चा P क्षेत्र में कौन रहता है, सदैव कोटर रहते हैं। तो आप देख रहे हैं हमने ये कोटर इसमें क्या किया, P क्षेत्रों में, दोनों ओर के P क्षेत्रों में क्या भर दिया, कोटर। और जबकि डियर ये आपका जो बीच का N क्षेत्र है इसमें कौन डियर रहते हैं, इलेक्ट्रॉन। तो इसमें हम क्या करेंगे, हमने ये इलेक्ट्रॉन्स आपको दिखा दिए। अब डियर आप देख रहे हैं ये जो आपका है ये कौन सा, बायां हाथ। तो बाएं हाथ पर जो संधि है डियर वो कौन सी है, पीएन संधि। और जबकि दाईं साइड में जो संधि है वो डियर कौन सी है, एनपी संधि। कौन सी है आपकी, एनपी संधि है। तो यहां पर दोनों पी क्षेत्रों में कौन डियर रहता है, कोटर रहते हैं। और बीच के पतले महीन क्षेत्र में जो रहता है वो क्या बच्चा रहता है, वो आपके इलेक्ट्रॉन रहते हैं। और जैसा कि हम जानते हैं, हम आपको बता रखे हैं लेकिन पुनः बताए दे रहे हैं कि थोड़ी देर के लिए डियर मान लो ये आपका क्या है, धड़। ये जो बीच का हिस्सा है ये इसी पर देखो, ये भी यहाँ टिका है और ये भी यहाँ सधा है। तो आप ये यानी कि दोनों हाथों का ये वाला हिस्सा बेस है। क्या है, बेस यानी कि आधार है। अब ये बच्चा आपका कौन सा है, बायां हाथ। ये एमीटर यानी कि उत्सर्जक का काम करेगा और ये है दायां हाथ। तो ये बच्चा किसका काम करेगा, ये आपका कलेक्टर यानी कि संग्राहक का काम करेगा। तो अभी हमने कहा बच्चा ये बीच वाला हमारा ये पार्ट ये किसका काम करेगा, आधार का। ठीक है, यानी कि बेस। तो ये बच्चा हो गया बेस।
और ये हमने कहा उत्सर्जक का कौन सा हमने कहा था, बायां हाथ, तो ये आपका एमीटर ए हो गया। और ये बच्चा हमने कहा था कलेक्टर यानी कि संग्राहक का काम करेगा, तो ये डियर क्या हो गया, सी हो गया। क्या हो गया डियर, सी हो गया। फिर आप देख रहे हैं यहां पर ये हमने क्या किया, एक कम वोल्टेज की बैटरी VEB लगाया है और इधर एक उच्च वोल्ट की बैटरी क्या लगाया है डियर, VCB लगाया है। और हमने आपको बता रखा है कि जब धन को धन से यानी कि प्लस को प्लस से जोड़ते हैं, प्लस को प्लस से, या हमने कहा बच्चा माइनस को माइनस से, हम कहेंगे सेम टर्मिनल जहां पर ऐड होते हैं वहां हमारा अग्रदिशिक रहता है, और जहां पर बच्चा क्या होता है अपोजिट टर्मिनल, प्लस माइनस हो या माइनस प्लस, वो बच्चा क्या रहता है, पश्च दिशिक रहता है। या यूं कहो कि सेम हो तो अग्र अभिनत, और बच्चा जब अपोजिट हो तो क्या रहेगा, उत्क्रम अभिनत रहता है। क्या बच्चा रहता है, उत्क्रम अभिनत रहता है। तो यहां पर देखिए हमने बच्चा, अब यहां एक बात और देखिए ये आपका संग्राहक C है और इधर कौन है, आधार B। तो आधार संग्राहक C के साथ भी जुड़ा है और इधर उत्सर्जक के साथ भी आधार जुड़ा है। तो इसका मतलब है कि यहां पर जो आधार है वो बच्चा क्या है, कॉमन है। क्या है, कॉमन है। इस प्रकार हम क्या कहेंगे कि हमने जो PNP ट्रांजिस्टर का चित्र दिखाया है वो क्या है, ये उभयनिष्ठ आधार परिपथ है। हमने बच्चा अपना चित्र में क्या दिखाया है, हमने अपने चित्र में एक PNP ट्रांजिस्टर का उभयनिष्ठ आधार परिपथ दिखाया है। अब बच्चा यहां से देखिए, तो यहां देखिए ये क्या है, हमने कहा P फॉर पॉजिटिव और ये बैटरी का धन है। तो देखिए हमने कहा था जब धन धन से यानी कि P फॉर पॉजिटिव, इसमें कोटर है तो कोटर वाला किससे यानी कि एमीटर जुड़ा है तुम्हारा प्लस से, यानी कि ये बच्चा अग्र अभिनत है। यहां देखिए ये नेगेटिव है लेकिन P फॉर तो पॉजिटिव, तो ये इधर क्या है बच्चा आपका उत्क्रम अभिनत है। तो हमारा जो बच्चा सिस्टम है वो अग्र अभिनत है, और अग्र अभिनत होने के कारण अब यहां पर देख रहे हो क्या भरे हुए हैं बच्चा, यहां भरे हैं कोटर। हमने कहा अभी आपको बताया था बच्चा, इधर देखिए ई में या कहो पी वाला जो आपका क्षेत्र है इसमें कौन है, सब कोटर हैं, और इधर बच्चा क्या भरे हैं, बेस में इलेक्ट्रॉन। अब होता क्या है, सिस्टम अग्र अभिनत होने के कारण, या समझने के लिए यूं कह दो बच्चा, यहां कोटर यानी कि धन है और यहां ऋण है, प्लस माइनस के बीच क्या होता है, अट्रैक्शन होता है, ऐसे समझ लो। तो बच्चा यहां पर देखिए क्या है, यहां देखिए धन धन से जुड़े यानी कि अग्र अभिनत होने के कारण जो इसके पी क्षेत्र में कोटर हैं वो कहां चले जाते हैं, वो एन क्षेत्र में यानी कि एन क्षेत्र की ओर, या यूं कहो उत्सर्जक से जो कोटर हैं वो आधार की ओर चलते हैं अग्र अभिनत होने के कारण। जबकि आधार या कहो एन क्षेत्र में जो बच्चा आपके इलेक्ट्रॉन्स रखे हैं ये कहां चलते हैं, ये बच्चा उत्सर्जक की ओर चलते हैं, या यूं कहो पी की ओर चलते हैं। अब बच्चा होता क्या है, अब चूंकि आधार क्या है तुम्हारा बहुत पतला है, तो तुम सोचो इतने ढेर सारे जो कोटर हैं क्या इस पतले से आधार में, क्योंकि ये लगभग 10⁻⁻6 मीटर का होता है इसकी मोटाई, तो क्या इतने सारे जो कोटर हैं वो इस आधार में टिक पाएंगे, नहीं टिक पाएंगे। तो अधिकांश कोटर लगभग बच्चा कितना, 98%। डियर हमने क्या कहा, लगभग 98% इस आधार को क्रॉस कर देते हैं, मतलब पार कर देते हैं, या कहो निकल करके कहां पहुंच जाते हैं, संग्राहक में पहुंच जाते हैं। लेकिन 2% जो कोटर है बच्चा हमने क्या कहा, जो कोटर हैं वो कहां रह जाते हैं, इसी आधार में रह जाते हैं। अब होता क्या है, जैसे ही यहां पर कोटर और इलेक्ट्रॉन का संयोग होता है, बच्चा हमने क्या कहा, जैसे ही कोटर और इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, संयोग होता है, वैसे ही बैटरी ये जो आप देख रहे हैं VEB, इसके क्या होता है, ऋण टर्मिनल से, इसके ऋण टर्मिनल से एक इलेक्ट्रॉन निकल के बेस में प्रवेश कर जाता है, यानी कि आधार में बच्चा क्या होता है, प्रवेश कर जाता है। अब जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन निकल के इसके आधार में प्रवेश करता है
तुरंत ही उत्सर्जक से क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन निकल करके बैटरी बैटरी VEB के धन सिरे में बच्चा क्या होता है, प्रवेश करता है। अब यहां पर क्या होता है, जब ये धन सिरे में प्रवेश करता है तो यहां पर तो एक स्थान खाली हो गया, यानी कि एक कोटर उत्पन्न हो गया। क्या बच्चा हो गया, इसमें एक कोटर उत्पन्न हो गया। और इसमें धारा क्या होती है, आपका जो आधार उत्सर्जक संधि है, इसमें धारा बच्चा प्रवाहित होने लगती है। अब अभी आपने देखा इधर से जो कोटर थे 98% जो संग्राहक में गए थे। अब ये इनमें से कोई इलेक्ट्रॉन जब टर्मिनल सी पर पहुंचता है, या कहो इसमें से कोई भी इलेक्ट्रॉन जैसे ही टर्मिनल सी पर पहुंचता है, वैसे ही बच्चा होता क्या है, बैटरी VCB के ऋण टर्मिनल से एक इलेक्ट्रॉन क्या होता है, निकल करके, अब यहां से जो कोटर निकला, यहां से क्या इलेक्ट्रॉन निकला, यानी कि प्लस माइनस में क्या हुआ, 0, यानी कि उदासीन कर देता है इसके कोटर को। ये इलेक्ट्रॉन क्या कर देता है, उदासीन कर देता है। अब बच्चा जैसे ही यहां पर ये उदासीन होता है, ठीक उसी क्षण होता क्या है, उत्सर्जक में एक सहसंयोजक बंध टूटता है। और ये सहसंयोजक बंध जब टूटता है तो इसका एक इलेक्ट्रॉन, या को इसका कोई इलेक्ट्रॉन क्या होता है, जब सहसंयोजक बंध टूटता है तो टूटने से उत्सर्जक E से होते हुए बैटरी VEB के धन सिरे में बच्चा क्या होता है, प्रवेश कर जाता है। डियर क्या होता है, बैटरी VEB के धन सिरे में प्रवेश कर जाता है। और इस प्रकार होता क्या है, इस प्रकार जो आपका EC या क्या कहो उत्सर्जक तथा संग्राहक परिपथ में बच्चा क्या होती है, धारा बहने लगती है। और बच्चा अब ये जो टर्मिनल B से जो धारा चली, इसे हम लोग क्या कहते हैं, IB कहते हैं। और जबकि जो संग्राहक से धारा चली, इसे क्या कहते हैं, IC। और IB और IC का जो योग होता है, IB और IC का योग, ये बच्चा IE के क्या होता है डियर, बराबर होता है। हमने कहा ये IE के क्या होता है, बराबर होता है। अब देखिए यही तो हमने लिख रखा है, आपको हम दिखाते हैं थ्योरी में। अभी हमने क्या कहा था बच्चा, कि जब दो P टाइप अर्धचालक गुटकों के बीच, या कहो गुटकों के मध्य, एक बहुत पतली N टाइप अर्धचालक परत दबा दी जाती है, या कहो रख दी जाती है, या N टाइप गुटका दबा दिया जाता है, तब बनी यह युक्त PNP ट्रांजिस्टर कहलाती है। तब डियर हमने क्या कहा, बनी यह युक्ति क्या कहलाती है, PNP ट्रांजिस्टर कहलाती है। अब आप इसकी कार्यविधि देखिए। तो हमने क्या कहा था कि हमने चित्र में क्या दिखा रखा है, PNP ट्रांजिस्टर का उभयनिष्ठ आधार परिपथ दिखाया है, क्योंकि हमने आधार को क्या कर रखा है, कॉमन यानी कि उभयनिष्ठ कर रखा है। और जिनके हमने अभी बच्चा कहा था कि दोनों P क्षेत्रों में क्या रहते हैं, चलनशील कोटर। और जबकि हमने कहा था N क्षेत्र में क्या रहते हैं, इलेक्ट्रॉन रहते हैं। क्या बच्चा रहते हैं, चलनशील इलेक्ट्रॉन। और बाईं ओर की उत्सर्जक PN संधि, बाईं ओर देखिए कौन सी, PN संधि को बैटरी किससे बच्चा हमने VEB से जोड़ करके इसको बच्चा क्या कर रखा है, अग्रदिशिक कर रखा है, थोड़ा सा अग्रदिशिक, क्योंकि हमने कहा था ये कम वोल्टेज की बैटरी है। जबकि दाईं ओर की आधार संग्राहक, दाईं ओर बच्चा कौन सी है, NP संधि को कौन सी बैटरी, VCB के द्वारा, क्योंकि हमने कहा हाई पोटेंशियल की बैटरी है यानी कि उच्च वोल्ट की बैटरी, तो VCB के द्वारा जब उच्च वोल्ट है तो बड़ा पश्च दिशिक विभव दिया जाता है। अब हमने कहा था हमारा सिस्टम बच्चा अग्रदिशिक है, तो अग्रदिशिक होने के कारण P क्षेत्र से कोटर आधार की ओर, कहां, P क्षेत्र से कोटर बच्चा आधार यानी कि हमने कहा था P से N की ओर, तो कहां, उत्सर्जक से आधार की ओर चलते हैं। जबकि अब बच्चा क्या होता है, तो कहां चलते हैं, अग्रदिशिक होने के कारण P क्षेत्र से कोटर आधार की ओर चलते हैं। जबकि N क्षेत्र से इलेक्ट्रॉन कहां चलते हैं, उत्सर्जक की ओर चलते हैं। कहां बच्चा, N क्षेत्र से हमने कहा था इलेक्ट्रॉन कहां चलते हैं, N क्षेत्र से इलेक्ट्रॉन चलते हैं उत्सर्जक की ओर, और उत्सर्जक से कोटर कहां चलते हैं, आधार की ओर। अब फिर हमने कहा था कि आधार बहुत पतला है, तो चूंकि आधार बहुत पतला है अतः इसमें प्रवेश करने वाले अधिकतर कोटर क्या करते हैं,
इसे पार करके कहां गिरते हैं, संग्राहक में चले जाते हैं। और संग्राहक में चले जाते हैं लगभग कितने, हमने कहा था 98%, लेकिन 2% कहां, आधार में ही बच जाते हैं। तो जबकि कुछ ही कोटर आधार में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों से संयोग करते हैं। अब बच्चा क्या होता है, तो जैसे ही कोई कोटर किसी इलेक्ट्रॉन से क्या करता है, संयोग करता है, वैसे ही हमने क्या कहा था कि बैटरी VeB के ऋण सिरे से एक इलेक्ट्रॉन निकल के आधार में प्रवेश कर जाता है। तो VeB के ऋण सिरे से एक इलेक्ट्रॉन निकलकर आधार में प्रवेश करता है। ठीक हमने कहा था इसी क्षण बच्चा हमने क्या कहा था कि उत्सर्जक के टर्मिनल E द्वारा एक इलेक्ट्रॉन कहां, इसके धन सिरे में क्या करता है, बैटरी VeB के प्रवेश करता है और यहां पर एक कोटर उत्पन्न हो जाता है कहां, उत्सर्जक में। तो देखिए ठीक इसी क्षण एक इलेक्ट्रॉन उत्सर्जक E के द्वारा निकलकर बैटरी VeB के धन सिरे पर बच्चा पहुंच जाता है और इससे उत्सर्जक में हमने क्या कहा, एक कोटर उत्पन्न हो जाता है जो आधार की ओर चलना प्रारंभ कर देता है। इस प्रकार BE मतलब बच्चा आधार उत्सर्जक, क्या आधार उत्सर्जक परिपथ में एक क्षीण धारा बहने लगती है। अब क्या हुआ, अब फिर जो कोटर हमने कहा था जो पार करके 98% कहां, संग्राहक में चले गए हैं, तो जो कोटर संग्राहक में प्रवेश कर जाते हैं वे उत्क्रम अभिनत के कारण, क्योंकि बच्चा इधर हमने कहा था ये क्योंकि धन ऋण से जुड़ा तो उत्क्रम अभिनत है, तो उत्क्रम अभिनत होने के कारण टर्मिनल C पर पहुंच जाते हैं। हमने कहा जैसे टर्मिनल C पर पहुंचते हैं, जैसे कहां पहुंचते हैं, टर्मिनल C पर पहुंचते हैं, वैसे बैटरी VCB के ऋण सिरे एक इलेक्ट्रॉन निकल करके इसे उदासीन कर देता है। तो जैसे ही कोई कोटर टर्मिनल C पर पहुंचता है वैसे ही बैटरी VCB के ऋण सिरे से एक इलेक्ट्रॉन आकर इसे बच्चा क्या कर देता है, उदासीन कर देता है। और ठीक इसी क्षण उत्सर्जक में हमने कहा था कि एक सहसंयोजक बंध टूटता है, तो उत्सर्जक में एक सहसंयोजक बंध टूटता है और इससे उत्पन्न इलेक्ट्रॉन उत्सर्जक के टर्मिनल E के द्वारा निकलकर कहां, बैटरी VeB के हमने कहा था धन सिरे में प्रवेश कर जाता है। इस प्रकार हमने कहा था CE यानी कि C फार बच्चा क्या, कलेक्टर यानी कि संग्राहक उत्सर्जक परिपथ में धारा बहती है। फिर हमने कहा कि आधार टर्मिनल B से चलने वाली धारक आधार धारा IB और C से चलने वाली धारा को संग्राहक धारा IC। और फिर हमने कहा कि इन धाराओं IB और IB मिलकर के E में प्रवेश करती हैं, या कहो इन दोनों का जो योग होता है वो बच्चा उत्सर्जक धारक बराबर होता है, तो मिलकर E में प्रवेश करती, इसलिए बच्चा इसे क्या कहते हैं, उत्सर्जक धारा कहते हैं। इस प्रकार IE बराबर IB प्लस DR क्या हो गया, IC। अब इस प्रकार हम क्या कहेंगे कि PNP ट्रांजिस्टर के अंदर धारा प्रवाह, PNP ट्रांजिस्टर के अंदर जो बच्चा धारा का प्रवाह होता है वो कोटरों के उत्सर्जक से संग्राहक की ओर चलने के कारण होता है। किस कारण होता है, PNP ट्रांजिस्टर के अंदर जो धारा का प्रवाह हुआ वो किसके कारण, उत्सर्जक से संग्राहक की ओर चलने के कारण होता है, जबकि बाहरी परिपथ इलेक्ट्रॉनों के चलने के कारण होता है। जबकि बाहरी परिपथ में जो धारा का प्रवाह हुआ बच्चा वो किस कारण होता है, वह इलेक्ट्रॉनों के चलने के कारण होता है। तो बच्चा ये था हमारा PNP ट्रांजिस्टर का लेक्चर। तो बच्चों हम आशा करते हैं कि हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। आज के इस लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।